इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और पीरियोडिक टेबल में ये डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड कैसे वेरी करती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और हमने भी कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये हमने ऑलरेडी भाई पढ़ लिए हैं। अब नंबर किसका है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ठीक है। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या आपका डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दूसरा क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीसरा ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। तो पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो भाई आप इसको देखो, इसका नाम ही क्या है, एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि भाई कितनी उसको इच्छा है इलेक्ट्रॉन लेने की, एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, इजंट इट। तो भाई हम इसको हम कह सकते हैं द विलिंगनेस और टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसको हम भाई वैसे बोले, अगर इसको हम भाई मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, मान लिया हमारे पास भाई कोई एटम है F, ओके, इसमें आपने कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ये तो क्या बन जाएगा F नेगेटिव, प्लस में क्या निकल जाएगी एनर्जी, इजंट इट, क्योंकि आपको पता है भाई ये क्या है अनस्टेबल और ये क्या बन जाएगा स्टेबल। तो इसमें भाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होएगी ना, तो इसीलिए क्या बोलेंगे, तो आप जो एनर्जी रिलीज होती है ना, हालांकि भाई यूजुअली क्या होता है एनर्जी रिलीज को हम क्या बोलते हैं नेगेटिव, लेकिन क्योंकि यहां पर भाई हम इस एनर्जी से क्या पता कर रहे हैं कि इस स्पीशीज के इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा है, तो इस एफिनिटी को हम क्या बोलेंगे यहां पर पॉजिटिव। हालांकि एनर्जी यहां पर क्या हुई है रिलीज, समझे बात, लेकिन इसको बोलने क्या, इसको भाई बोलना क्या आपने पॉजिटिव। आपने इस एनर्जी रिलीज को नेगेटिव नहीं बोलना, क्या बोलना आपने इसको, हाँ अगर आप क्या बोलते हो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, क्या बोलते हो आप इसको भाई, आप इसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हो। यानी अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर एनर्जी निकलती है तो नेगेटिव होएगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़े तो क्या होएगी भाई पॉजिटिव। लेकिन आप इसको भाई एफिनिटी की टर्म में बोल रहे हो, तो एफिनिटी क्या होती है भाई, एफिनिटी क्या होती है पॉजिटिव। एफिनिटी का मतलब क्या होता है एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, तो एनर्जी रिलीज्ड को आपने क्या बोलना पड़ेगा भाई एक तरह से यहां पर पॉजिटिव। भाई ध्यान रखियो, अगर इलेक्ट्रॉन आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया एनर्जी निकल गई, तो अगर मैं इंथैल्पी की टर्म्स में बोलूं तो तुम क्या बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसी है नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी सप्लाई करनी पड़े तुम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसी है पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं भाई क्या बोलूं कि भाई इस स्पीशीज के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा है, तो जो एनर्जी, तो भाई अगर इसकी टेंडेंसी होएगी, तो अगर इसकी टेंडेंसी पॉजिटिव होएगी तो एनर्जी निकलेगी ना, तो उस निकलने वाली एनर्जी से मैं इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को बता रहा हूं, पॉजिटिव टेंडेंसी को। इसलिए भाई यहां पर अगर एनर्जी निकले तो हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी पॉजिटिव। एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़े तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में साइन क्या हो जाएगा इसका चेंज, पता होगा ना आपको भाई, ठीक है ओके। तो भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंपली क्या होती है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ओके। अरे बोलो भाई, तो आप ये देखो ऑक्सीजन के लिए पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है भाई, याद रखियो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होने मतलब क्या है कि इसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, समझे बात, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बात आपको पहले पड़ी। तो क्या क्या हमारे पास, तो ऑक्सीजन की और सल्फर की बताओ इनकी, ये तो क्या है EA1, ये क्या है EA2, तो इनकी पहली तो बताओ क्या है, ये इनकी पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज क्या है पॉजिटिव, लेकिन इनकी दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज क्या है नेगेटिव। ऐसा क्यों भाई, यानी पहला इलेक्ट्रॉन, तो ये इनके पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने में तो एनर्जी निकलती है भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन क्या होता है उल्टा, बस नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो इनकी पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है पॉजिटिव, यानी पहले इलेक्ट्रॉन ऐड करने में तो एनर्जी क्या हुई है निकली हुई है भाई, निकली है, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी हमको सप्लाई करनी पड़ी ना,
तभी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हुई है, नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज क्या है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज क्या है, मतलब भाई पॉजिटिव। क्यों भाई, क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हो, बोलो भाई, तो उसके अंदर एक तरह से क्या रिपल्शन क्रिएट नहीं हो जाएगा क्या, वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं बढ़ जाएगा क्या, तो फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड करने में आपको एफर्ट डालना पड़ता है। समझो मेरी बात हुई। इसीलिए क्या होती है, इसे हम क्या बोलते हैं कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज क्या होती हैं, नेगेटिव। यूजुअली पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, पॉजिटिव, और बाद वाली क्या होती है, नेगेटिव। ओके, ठीक है भाई। और देखो अब आप ये देखो इसको भी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं, बताओ भाई। पहला फैक्टर कौन सा होता है, साइज ऑफ द एटम। आप खुद बताएं, अगर साइज ऑफ द एटम कम हो जाएगा तो किसी स्पीशीज के, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए भाई, बढ़नी चाहिए भाई। क्योंकि अरे भाई जितना साइज कम होएगा उतना एक तरह से जो उसका न्यूक्लियस है वो उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के नजदीक नहीं होएगा। बोलो भाई, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है क्या उसकी दूरी कम नहीं हो जाएगी किससे, न्यूक्लियस से, और वो न्यूक्लियस उसके ऊपर ज्यादा बेटर तरीके से अट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है। इसीलिए क्या होता है, जितना साइज घटता है उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है जनरली। ओके, इसमें एक आध आपको भाई एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, आपको आगे पढ़ाएंगे। ओके, और बताओ क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। ये बताओ न्यूक्लियर चार्ज को कैसे अफेक्ट करना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, बताओ। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी कि घटेगी अगर जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाए, बताओ। अरे भाई अगर उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बेटर तरीके से अट्रैक्ट नहीं करेगी क्या, तो क्या होनी चाहिए, तो बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे साइज घटने से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, वैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से भी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़नी चाहिए, इजंट इट। और बताओ कौन सा फैक्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी बहुत असर पड़ता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, बोलो भाई, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी या क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, अगर हमारे पास क्या है, फुल्ली फिल्ड या परफेक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहूँ कि जो नोबल गैस कौन से, मान लो नियोन है, नियोन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट क्या होती है, जीरो। क्यों भाई, क्योंकि वहां पर क्या होता है, 1s2 2s2 2p6। अरे भाई इसके पास क्या पूरी तरह से फुल्ली फिल्ड शेल है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना क्यों चाहेगा, इजंट इट। तो भाई फुल्ली फिल्ड शेल हो या बताओ क्या हो, अरे भाई फुल्ली फिल्ड शेल हो या बताओ क्या हो, हाफ फिल्ड शेल हो, बताओ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या असर पड़ता है, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी भाई, जीरो। इसलिए नोबल गैस जो होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज क्या होती हैं, जीरो। नहीं पता आपको, पहले पड़ी क्या, ये भाई मेन फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद देखो भाई ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। आप ये देखें कि भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करेगी। अब जो आपने 3 फैक्टर्स पढ़े ना, इन तीनों फैक्टर्स को आप कलेक्टिवली अप्लाई करो ये पता करने के लिए कि अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करेगी। बताओ भाई अलोंग द पीरियड, आप बताओ भाई कैसे इसको वेरी करना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है, घटता है ना भाई। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है ना। तो क्या आएगा अलोंग द पीरियड, जनरली वहां पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़नी चाहिए ना। और भाई बढ़ते बढ़ते, लेकिन भाई बिल्कुल लास्ट वाले में बहुत नहीं हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, फिर तुम कहेंगे भाई ऐसे बढ़ते बढ़ते सबसे लास्ट वाले में जो कौन होते हैं नोबल गैस कोर, उनकी सबसे क्या होनी चाहिए, ज्यादा, लेकिन वहां पर क्या जाएगी, जीरो। क्यों भाई, क्योंकि वहां पर क्या है, फुल्ली फिल्ड शेल। बात आपको पहले पड़ी। तो जनरली ट्रेंड क्या होता है कि अलोंग द पीरियड क्या होती है, बढ़ती है, और डाउन द ग्रुप क्या होती है, घटती है। और वहां पर आपको जो थोड़ी बहुत आपको एनोमलीज आपको देखने को मिलेंगी ना, उनकी वजह क्या होती है, वहां पर वही फुल्ली फिल्ड या हाफ फील्ड क्या जाएंगे कॉन्फ़िगरेशंस। फॉर एग्जांपल अलोंग द पीरियड बढ़ती है, लेकिन बढ़ते बढ़ते लास्ट में सबसे ज्यादा नहीं होती। क्यों भाई, किसी पीरियड में सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा नहीं हो पाती। क्यों भाई, क्योंकि लास्ट में क्या हो जाता है फिर, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, इजंट इट। ठीक है, और डाउन द ग्रुप क्या होगी बताओ, ये घटनी चाहिए ना। तो जनरली ये घटती है, लेकिन उसमें एक आध एनोमली आपको देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हमारे हैं डाउन द ग्रुप। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और भाई बोलो भाई
आयोडीन। ये बताओ इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको किसकी एक्सपेक्टेड है? बताओ भाई, आप ये नहीं कहोगे अगर हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़नी चाहिए, सॉरी घटनी चाहिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो सबसे ज्यादा किसकी हो? फ्लोरीन की। उससे कम किसकी हो? क्लोरीन की। उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम भाई आयोडीन की। इजंट इट? बोलो भाई, लेकिन एक्चुअल में ट्रेंड क्या होता पता आपको? बताओ, बोलो भाई। क्लोरीन की ज्यादा होती है किससे? फ्लोरीन से। और फ्लोरीन की ज्यादा होती है ब्रोमीन से। और मतलब आप एक बात देखोगे भाई कि पैटर्न तो बिल्कुल क्या एक्सपेक्टेड ही है, लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन से भी क्या जाता है आगे। क्यों भाई? अरे भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि जो क्लोरीन है, बताओ क्या इसमें, सॉरी जो फ्लोरीन है इसका साइज बेशक क्या है, बहुत कम है भाई। और इसको भाई एक इलेक्ट्रॉन सी एक इसको एक इलेक्ट्रॉन ही क्या है, रिक्वायरमेंट है। लेकिन आप ये देखें कि वो एक इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा इसके अंदर, तो 2p में, और इसमें कहां जाएगा 3p में। तो 2p में जाने के बाद क्या 2p की लोब भाई क्लोजर टू द न्यूक्लियस नहीं होती क्या? तो वहां पर भाई 2p की लोब छोटी होती है और क्लोजर टू द न्यूक्लियस होती है। तो वहां पर वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने से क्या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं आ जाएगी क्या? तो इसका साइज अगर हम देखें भाई तो इसकी सबसे ज्यादा क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन अगर आप इसका भाई ऑर्बिटल देखो तो भाई इसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई इसका साइज बेशक कम है, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ज्यादा क्या करेगा, अट्रैक्शन जनरेट करेगा। लेकिन वो अट्रैक्शन जनरेट करने के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, इजंट इट, तो इसके अंदर क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर ऐड हुआ है, और 2p के अंदर तो क्या हो भाई, बोलो भाई 2p क्या है, स्मॉलर लोब से, तो क्या वहां पर रिपल्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। और इसकी वजह से भाई इसकी इतनी टेंडेंसी नहीं रह पाएगी जितनी इसकी होनी चाहिए थी। क्लोरीन में दोनों बातें हैं। क्लोरीन में क्या है, इसका साइज भी क्या है, सफिशिएंटली स्मॉलर। क्लोरीन का साइज भी क्या है भाई, काफी छोटा है। और इसका जो ऑर्बिटल है 3p, वो इतना बड़ा ऑर्बिटल जरूर है कि वहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा ना बढ़ पाए। बात आपको पहले पड़ी भाई, इसीलिए जो ट्रेंड था इसमें थोड़ा सा क्या आ गया भाई, एक इरेगुलरिटी। इजंट इट? अरे बोलो भाई। तो ये थी भाई आपकी भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इसके ट्रेंड्स हो गए। अब आप भाई इसके ऊपर क्वेश्चंस करो, बताओ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। भाई 4 ऑप्शन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। बताओ कौन सा होगा भाई? आपको होगा भाई फ्लोरीन। अरे भाई फ्लोरीन सबसे क्या है, छोटा नहीं भाई। याद रखो, हमने अभी एक पैटर्न पढ़ा था, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, क्लोरीन की। क्यों? क्योंकि भाई फ्लोरीन सबसे छोटा बेशक है, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां पर ऐड होएगा, 2p में, जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ क्लोरीन का साइज भी क्या है, सफिशिएंटली स्मॉल, और इसका 3p ऑर्बिटल इतना बड़ा जरूर है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में ज्यादा बढ़ोतरी ना आए। तो इसके पास दोनों चीजें हैं। नहीं बात आपको पहले पड़ी गया भाई? ठीक है, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न हैं या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।